जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, बिहार से अलग होकर झारखंड, आंध्र से अलग होकर तेलंगाना, तो इसके कई कारण थे। भौगोलिक भी, आर्थिक भी और पिछड़ापन भी। ये सभी राज्य पहले भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत थे, बहुत बड़े थे। राज्य सरकारें चाहकर भी इतने बड़े प्रदेश के सभी भागों का समान रूप से विकास नहीं कर पाती थी। यही वजह थी कि बड़े राज्यों को बांटकर छोटा किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यों को छोटा करने के बाद भी सरकारों ने उनका समान रूप से विकास किया? क्या झारखंड के हर इलाके को आप आज रांची जैसा डेवलप कह सकते हैं? क्या छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा आज भी रायपुर की तरह विकसित है? क्या उत्तराखंड और तेलंगाना आज भी समान रूप से सरबस है? गलती किसकी है, राजनीतिक दलों की, या ये जिस वोट की राजनीति के बूते चल रहे हैं उसकी, या उन नेताओं की जिन्हें जीतने के लिए आदिवासियों के वोट तो चाहिए पर वो उनके विकास के लिए कुछ नहीं करना चाहते, भले ही वो नेता खुद भी आदिवासी क्यों ना हो। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम पर अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर महारैली हुई। भारतीय आदिवासी पार्टी द्वारा बुलाई गई इस महारैली में हजारों लोग जुटे। बीएपी के तले हो रही इस महारैली में आदिवासी समाज के एक अलग राज्य भील प्रदेश बनाने की मांग की गई। इस भील प्रदेश में 4 राज्यों के 49 जिले शामिल किए जाने की बात है। इस महारैली का नाम भील प्रदेश सांस्कृतिक महासम्मेलन दिया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जिलों को मिलाकर नए भील प्रदेश की मांग उठी है, तो बाकी पार्टियां या सत्ताधारी दल इस मांग को ये कहकर खारिज करने पर तुले हैं कि जाति के आधार पर अलग प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि किन जिलों को भील प्रदेश में शामिल करने की मांग है। सबसे पहले राजस्थान, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और पाली सहित कई अन्य जिले शामिल हैं। तो वहीं गुजरात की बात करें तो अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदेपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा और भरूच। बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। आखिर में आता है महाराष्ट्र, जहां नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार और वलसाड शामिल हैं। आदिवासियों का मुद्दा राजस्थान की सियासत के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महारैली से ठीक पहले बीजेपी के दलित नेता मदन दिलावर को भरे सदन में आदिवासियों को लेकर दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी। राजस्थान की ही बात करें तो यहां 8 जिले, 92 लाख आबादी, 25 विधानसभाएं आदिवासी बेल्ट का हिस्सा हैं। इनमें से 17 सीटें तो आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड हैं। हालांकि इस बार चुनावों में भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, लेकिन एक अरसे तक यही आदिवासी नेता इन दोनों पार्टियों पर आरोप लगाते रहे थे कि अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे आदिवासी नेताओं को पीछे धकेलने के लिए ये दोनों पार्टियां यहां एक हो जाती हैं। आदिवासी बेल्ट कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है। बीते 1 साल में यहां कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं। लेकिन यह मामला केवल जाति का नहीं है, क्षेत्र का पिछड़ापन और इसके चलते शिक्षा के उजाले का वहां उस तरह नहीं पहुंच पाना जिस तरह अन्य इलाकों में पहुंचा है, यह भी बहुत बड़ा कारण है। बल्कि कहना चाहिए कि यही सबसे बड़ा कारण है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत जैसे युवाओं को जिताकर ये आदिवासी अब अपने क्षेत्र का विकास खुद करना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी की भील प्रदेश की मांग को राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री और भाजपा की दिग्गज आदिवासी नेता बाबूलाल खराड़ी ने नकार दिया है। दुर्भाग्य ये है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं और सत्ताएं किसी जाति, समाज या समूह का गुस्सा फूटने के इंतजार में बैठी रहती हैं। तब से पहले उस क्षेत्र या उस समूह के विकास के बारे में वो सोचते तक नहीं। गुस्सा फूटना स्वाभाविक भी है। गुरुवार को जब सदन में भील प्रदेश बनाने की मांग उठी तो आदिवासी विधायक समाराम गरासिया ने भी बड़ा बयान दे दिया।
आदिवासी समुदाय से आने वाले गरासिया ने कहा कि हर आदिवासी हिंदू है, क्योंकि हिंदू वही है जो सनातन से चला रहा है। आदिवासी भी सनातनी है, ऐसे में आदिवासी समुदाय के सभी लोग हिंदू ही हैं। गरासिया ने कहा कि जो आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण हिंदू होने के आधार पर ही दिया गया है। तो अब देखना है कि भील प्रदेश का यह पूरा मामला आगे चलकर क्या रूप लेता है।